ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं भक्ति सिटी चैनल में नरेंद्र वर्मा आपका बहुत बहुत अभिनंदन एंड आपका स्वागत सभी श्रोतागण सब्सक्राइबर का। आज मैं आपको एक साधु और वैश्या की कहानी सुनाता हूं। आप उसको ध्यान से सुनिए और आपको साधु वैश्या की कहानी बहुत अच्छी लगेगी। आइए, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु थे। वो एक जगह नहीं रुकते थे, जहाँ मन लगा वहीं वे धुनी जमा लेते थे और घूमते रहते थे और अपनी धुनी जमा कर जहाँ उनका मन लगता। एक बारी एक साधु एक वैश्या के सामने निवास स्थान के बाहर बैठ गया और वहाँ धुनी जमाने लगा। साधु ने देखा, पता नहीं क्या सोचा कि उसने वैश्या घर पुरुषों को आते जाते देखा और बगल में ही वह सब कुछ देखता रहता था। उसका ध्यान साधु में कम और वैश्या में ज़्यादा लगता था। साधु उनको ठोका अपने पास बुलाकर, बाप, इन बुरे कामों को, ये पहाड़ तूने इतने पुरुषों को भ्रष्ट किया है। साधु ने एक दिन उस वैश्या से कहा कि तू तो नरक में जाएगी और नरक काटेगी, भूखी काटते हुए नरक में रोने लगेगी। साधु के सामने पृथ्वी के पापों को बहुत ही उद्धार, महाराज मेरे पापों का उद्धार का मार्ग अक्षर बताया, उसका मैं कैसे पालन करूं? साधु क्रोधित स्वर में बोला, तेरा उद्धार तो नहीं हो सकता, यहाँ से तू चली जा और तेरा मुखड़ा देखने के कारण मुझे उपवास प्रेरित करना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा, इसलिए मेरा उपवास भी टूट जाएगा। तेरे कर्मों की सज़ा तेरे को भुगतनी पड़ेगी। इससे वैश्या बहुत दुखी, उसने क्षमा मांगी अपने पापों की और उसने कहा मैं क्या करूं? उसके प्राण निकल गए। तभी साधु की भी आयु पूरी हो गई, दोनों मर गए। उन्होंने देखा कि यमदूत के पास जो है, साधु ने तो दांत पर पूछा कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? तो यमदूत धर्मराज के जो जूते थे, जूतों में उसको साधु को बिठाया और वैश्या को समान अपने बिठाया बगल में। साधु ने पूछा कि मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? मेरे तो कर्मों का हिसाब किताब बहुत अच्छा है। साधु ने उस वैश्या का पूछा कि इस वैश्या को तुम क्यों स्वर्ग दे रहे हो? मैं तो बचपन से आपकी ईश्वर की भक्ति की और उसने बचपन से बुरे काम किए हैं, तो ये कैसे हो सकता है? पड़ोस में रहने वाली वैश्या को मैं भेज कि तुम स्वर्ग कैसे दे रहे हो? मेरे से कोई भूल हुई है? क्या हुआ है? मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई है? वैश्या के पापों की गिनती करते हुए अंतर पाप तो देखा नहीं, लेकिन आप मुझे क्यों दे रहे हैं? जब भगवान ने कहा कि जब तू पूजा करता था तेरा ध्यान उस वैश्या की तरफ लगता था, लेकिन वैश्या अपना कार्य करते हुए भी ध्यान में मुझे बचती थी, मुझे रमती थी, इसलिए वो अपने गंदे कार्य कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा मेरी तरफ ही था। इसलिए मूर्ख साधु, तू साधु होते हुए भी मुझ में ध्यान नहीं लगा सका। तू एक रमता जोगी था, तूने ध्यान से एक जगह नहीं बैठा, कभी कहीं धुनी जमाता, कभी कहीं जमाता। ये वैश्या अपने एक ही स्थान पर गंदा कार्य कर रही थी, लेकिन रात दिन मुझे जपती थी, मेरे से प्रार्थना करती थी, प्रभु मुझे इस गंदे कार्य से छुड़ाओ। और तेरा सारा दिन ध्यान उसी के लोगों पे आता था, कौन लोग इसके यहाँ जा रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं। कभी तू उस पर क्रोध करता, कभी कुछ करता। तूने अपना सारा पुण्य इस पे नष्ट कर दिया और वैश्या ने अपना नरक भोगते हुए भी, गंदे कर्म करते हुए भी अच्छे पुण्य कमाए। मन से पुण्य बनाया जाता। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, तो हमें जब भी प्रभु का ध्यान लगाएं, ये नहीं हम कोई भी काम कर रहे हों, प्रभु को समर्पण करें। हाँ, हमें पता है बुरा काम है, लेकिन मजबूरी है। अब ये नहीं आप किसी इंसान को मार दे पैसे के लिए, ऐसा नहीं करना है। लेकिन वैश्या तो एक जन्मजात मजबूरी थी। आप जो भी है ध्यानपूर्वक कार्य करें। पहले तो कोशिश करें अच्छा कार्य करें, गंदा कार्य ना करें। यदि कोई कार्य मिला है तो उसे प्रभु को समर्पण करें, भगवान की ओर ध्यान लगाएं, जिससे आपका कल्याण हो, कल्याण के मार्ग पर जाएं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें। सफाई बना जरूरी है। सफाई से मन की शुद्धता बढ़ती है, सफाई से लक्ष्मी आती है। इसी के में प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आपको कमेंट्स बॉक्स में कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय।